तो दोस्तों हम आ गए हैं एक फ्लोर नीचे, जहां पे हमारा मिड में लगा हुआ है नीचे एंड ऊपर का आपको अब तक देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वाईफाई रेंज टेस्ट, जो कि आपको जियो एयर फाइबर में जो राउटर है उसका देखने के लिए मिलेगा और कितनी इसकी रेंज है और क्यों ये बेटर है नॉर्मल फाइबर राउटर से। हम एयरटेल एक्सट्रीम से डायरेक्टली इसका मुकाबला करेंगे और जानेंगे क्या सच में इसकी वाईफाई रेंज बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो पास में, दूर में और कितनी दूर तक देखने के लिए मिलती है, वो सब कुछ कवर करेंगे। क्या ये मेरा पूरा जो घर है वो कवर करेगा या मुझे एक्सटेंडर लगा के वाईफाई रेंज को बढ़ाना होगा। तो एक्सटेंडर की आपको रिक्वायरमेंट है, वाईफाई रेंज नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बता देंगे, सब कुछ डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसमें आपको बेहतर स्पीड देखने के लिए मिलती है नॉर्मल जो फाइबर के साथ राउटर आते हैं उसमें। लेकिन इसमें क्या खासियत है, किस तरीके से चेक करते हैं, सब कुछ डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप नॉर्मली शॉपिंग करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट डायरेक्टली आप इंडिया मार्ट से खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता एंड चीपेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप अपने लिए एक बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं। लाइक दिस इज रियली सो बिग डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे, देखते हैं क्या इसके रिजल्ट आपको एयरटेल एक्सिस टीम से बेहतर देखने के लिए मिलते हैं, किस तरीके का आपको बेनिफिट मिलता है तब आप जियो एयर फाइबर अपने घर में लगाते हैं। क्योंकि भूलिएगा मत, ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका मोबाइल वो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता हो। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे लाइव डेमो, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे दोनों राउटर जियो एयर फाइबर भी और एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम भी, और क्या मेनली आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब अराउंड 1 मीटर भी हमारी डिस्टेंस नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको लाइव डेमो दिखाऊँ, जैसे कि आनंद एयर फाइबर एक्चुअली कनेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे आप इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको अप लिंक एंड डाउन लिंक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसमिट लिंक। मतलब यहाँ पे जो है 2161 Mbps की स्पीड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मतलब 2 Gbps की स्पीड, और रिसीव भी मैं कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो गई, अब 2400 MB हो गई है। डैट मीन्स 2 GB से भी ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ मैं आपको ये जो होम वाला है हमारा, हमने दोनों पे इंडिविजुअल नहीं कर रखा है कि 5 GHz 2.4 GHz। एक्चुअली तब मैं पास आता हूँ तो 5 GHz पे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन एयरटेल में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ मुझे मैक्सिमम जो मिलती है वो 100 Mbps की स्पीड मिलती है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसकी रेंज चेक करेंगे, ये हमने बिल्कुल बॉटम पे चेक करा है। अब चलते हैं थोड़ा सा दूर। तो दोस्तों हम आ गए हैं कम से कम 10 से 15 मीटर दूर कमरे के अंदर, बिल्कुल दीवार के पास, और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमें रेंज देखने के लिए मिलती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रांसमिट स्पीड है वो मतलब 104 Mbps और रिसीविंग 1 Mbps, मतलब इतना ज़्यादा ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम जो कनेक्ट करे हुए हैं वो होम, मतलब एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर, क्योंकि यहाँ पे जो है अब 5 GHz एंड 2.4 GHz आपस में फाइट कर रहे हैं। हम आनंद एयर फाइबर यूज़ करें, मतलब जियो एयर फाइबर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पीड है अब भी 1729 Mbps, और यहाँ पे रिसीविंग जो है वो 1441 Mbps देखने के लिए मिलती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक, मतलब हम शुरू से लेके सेकंड पॉइंट तक आ गए हैं, जियो बेस्ट नहीं सुपर बेस्ट देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं टॉप पे एक फ्लोर ऊपर, और उसके बाद फिर एक फ्लोर और ऊपर जाएंगे, क्या मेन डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अब आ गए हम जहाँ राउटर लगा है उसके एक फ्लोर ऊपर। तो यहाँ पे सीधे पहले जियो एयर फाइबर में देखते हैं, तो अभी मतलब अब ये 2.4 GHz पर और 5 GHz पे फाइट कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 720 Mbps और रिसीविंग स्पीड 864 Mbps देखने के लिए मिलती है। और यही हम बात करें यहाँ पे आनंद होम में, तो जैसे ही हम नीचे के साइड जाते हैं, मतलब पहले कमरे में क्योंकि वहाँ पे फाइट चल रही थी आपस में, अब 104 Mbps और रिसीविंग स्पीड 144 Mbps, और आपके सामने कितनी ड्रॉप हो गई है। मतलब यहाँ पे भी क्योंकि जस्ट मेरे नीचे ही लगा हुआ है राउटर, तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि लेंटर का डिफरेंस है। अब इसके ऊपर एक फ्लोर और चलते हैं, क्योंकि आप दीवार देख रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या स्पीड देखने के लिए मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉपनेस भी देखने के लिए मिलेगा नेटवर्क में कि होम जो है अब प्रॉपर तरीके से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, क्योंकि अब आपको कोई और ऊपर फ्लोर दिखाई नहीं देगा। मतलब हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, सेकंड फ्लोर के टॉप पे, और यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पीड है वो 72 Mbps से लेके 52 Mbps हो गई है रिसीविंग एंड ट्रांसमिट। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो टेस्ट कर रहे थे वो अभी एयरटेल एक्सट्रीम पे कर रहे थे और अब हम जियो एयर फाइबर पे चले गए हैं। और वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी आपको क्या मेन डिफरेंस देती है, अभी हम बॉटम पे जाएंगे। ये तो हम सिर्फ ऊपर गए, अभी अब एक फ्लोर नीचे चले जाएंगे जहाँ पे हमने राउटर रखा है। तो यहाँ पे भी हमें 206 Mbps ट्रांसमिट स्पीड देखने के लिए मिलती है और 206 Mbps रिसीविंग स्पीड। मतलब इस कंडीशन पे भी स्पीड जो है मुझे अच्छी देखने के लिए मिलेगी। मैं 100 Mbps का कनेक्शन लेता हूँ और मैं सेकंड फ्लोर पे यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड फ्लोर के टॉप पे, वहाँ पे भी अच्छी स्पीड देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं सबसे नीचे ग्राउंड पे और देखते हैं कि किस तरीके की स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और इसी वीडियो के नीचे एयर फाइबर डिटेल लिख के आ रही होगी, पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें कि हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं जियो एयर फाइबर से रिलेटेड। तो आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और जान सकते हैं। चलते हैं सीधे बॉटम पर और देखते हैं क्या मेन डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तक तो ऊपर फ्रिक्वेंसी पे थे और बात करी जाए तो होम पे कम से कम 1.5 Gbps की स्पीड आ रही थी, बट बॉटम पे क्या देखने के लिए मिलता है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक फ्लोर नीचे, जहाँ पे हमारा मिड में लगा हुआ है नीचे एंड ऊपर का आपको अब तक देखने के लिए मिल गया। नीचे में फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मतलब मैं बात करूँ वाईफाई रेंज है वो बार बार चेंज होती रहेगी। सबसे पहले जियो एयर फाइबर को चेक करते हैं। जैसे ही चेक कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको स्पीड टेस्ट भी दिखाऊंगा। आप देखेंगे ऊपर के साइड इतना ड्रॉपनेस नहीं देखने के लिए मिल रहा था, बट यहाँ पे ट्रांसमिट स्पीड हो गई है 149 Mbps, 149 Mbps, और रिसीविंग स्पीड हो गई है 288 Mbps। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा क्या सच में इतना बड़ा। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे जो होम वाला है, मतलब एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर, मतलब हाँ फाइबर जो है वो अब ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि कनेक्ट हो गया है लेकिन जो रेंज है वो अब प्रॉब्लम कर रही है, और आप देखेंगे टाइम लिया कनेक्ट होने में। और जैसे ही हम नीचे करते हैं तो अब जो स्पीड है वो मतलब 78 Mbps ट्रांसमिट स्पीड और रिसीविंग स्पीड 78 Mbps की रह गई है। जो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं वो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से करने वाले हैं, जो कि आपको मतलब मेरा जो कनेक्शन है वो 40 Mbps का है। तो यहाँ पे मुझे कितनी स्पीड मिल रही है वो भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे लमसम मुझे जो उम्मीद है वो पूरी मिलेगी, क्योंकि बहुत कम ही ड्रॉपनेस होती है। ये ट्रांसमिट स्पीड का ही इफेक्ट है। वहाँ पे तो कम से कम 78 Mbps दिखा भी रहा था, यहाँ पे देखिए 40 Mbps कनेक्शन में किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है स्पीड। अभी मैं आपको यहाँ पे 3 वाईफाई कनेक्ट करेंगे, क्योंकि TP लिंक का भी है ब्राउज़र में। तो वो मैं क्योंकि ब्राउज़र में स्टूडियो, तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा बैकग्राउंड था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मतलब स्पीड जाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन वही ड्रॉपनेस देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हमने एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर से एक्सटेंड कर रखा है। और अभी जो है हमने राउटर की जो मतलब मैं बात करूँ कनेक्टिविटी वो डिस्कनेक्ट। तो स्पीड टेस्ट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं आपको जो दिखाऊंगा वो एक्चुअली यहाँ पे ये TP लिंक 5G जो हमारे पास है, कि यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रांसमिट स्पीड है वो 506 Mbps की देखने के लिए मिलती है, और जो रिसीविंग स्पीड है वो 6 Mbps की देखने के लिए मिलती है। और क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे इस वजह से भी इशू हो सकता है। और नॉर्मल TP लिंक क्योंकि यहाँ पे 5 GHz पे कनेक्ट करके रखता हूँ तो इसलिए। और हम एयर फाइबर की चेक करें तो मैंने अभी आपको दिखाया भी था एक्चुअली, एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो जो आपको देखने के लिए मिलती है लमसम थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। चलते हैं सीधे, जो अभी हमने एयरटेल की चेक करी, ये 30 Mbps का प्लान है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाईफाई में ड्रॉपनेस भी दिखा रहा है, लेकिन स्टेबल कनेक्ट है। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो था वो अप डाउन कर रहा था। तो क्या यहाँ पे भी हमें ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलेगा? तो यस, ड्रॉपनेस देखने के लिए मिल रहा है। स्पीड ज़रूर 178 Mbps। एक बार टेस्ट और अब फ़िलहाल ऊपर जाती रहेगी। अब वो मतलब मुझे लग रहा है कि पहुंच जाएगी। मतलब आखिरी टाइम पे उनने स्पीड जो भी थी कवर वो कर ली थी। और यहाँ पे मतलब कोई फ़र्क देखने के लिए नहीं मिला।
शायद वो स्टेबिलिटी ले रहा हो उस टाइम तक, तब वो वहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिला। लेकिन हमें उम्मीद है क्योंकि ये एयर फाइबर में शुरू में थोड़ी सी ड्रॉप, फिर अब आखिरी टाइम तक वो अचीव कर ही लेता है अपनी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी फ़र्क, क्योंकि वो शायद स्टेबल हो रहा हो नेटवर्क इसलिए। तो यही कुछ मेन था जो आपको दिखाना था। क्या फ़ायदा होता है वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी से। मैं ये नहीं कह रहा कि एयरटेल नहीं लेके आया, एयरटेल ने पहले प्रेजेंट कर दी थी, और मतलब जैसे मेरी सिटी में एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर लॉन्च होता है तो वैसे ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।